नमस्कार दोस्तों, जेपी टिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो बनाएंगे वो इंग्लिश का बनाएंगे, इंग्लिश के ग्रामर से संबंधित, जिसमें हम सबसे पहले टेंस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और टेंस के बाद में आगे ग्रामर के जो भी चैप्टर हैं उनको अपन वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंस। देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम टेंस। ये जो टेंस है, ये इसका हिंदी में मतलब होता है काल। टेंस का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है काल। और इस टेंस के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। देखिए, कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? इसके 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकारों के देखिए अभी हम नाम लिखेंगे। पहला प्रकार है इसका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा इसका पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस होता है। और तीसरा इसका आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये जो सारे टेंस हैं, प्रत्येक के इनके सबके 4-4 भाग होते हैं। जैसे 4 इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं और 4 इसके होते हैं। जैसे अभी हम इसका लेंगे प्रेजेंट टेंस का। तो देखिए, उसका हम स्टार्ट करते हैं। आगे देखना कि प्रेजेंट टेंस जो है उसके कितने पार्ट होते हैं। तो लिखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। ये जो प्रेजेंट टेंस है, इस प्रेजेंट टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं? आपके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। वो प्रकार हम यहाँ पर आपको बताएंगे कौन कौन से प्रकार हैं। पहला इसका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा इसका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस टेंस होता है। CONTINUOUS। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक सेकंड। इस प्रकार से इसके अंदर देखिए 4 टेंस हो गए। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके अंदर देखिए हम अब एक एक को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पहला है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी हम हिंदी में पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो देखिए, यहाँ पर आपका पहचान हम इसकी लिखेंगे। पहचान है इसकी हिंदी वाक्य के अंत में। हिंदी जो वाक्य होगा, हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ये ऐसे है शब्द जो हिंदी वाक्य के अंत में होंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। जैसे हमें इसमें एक उदाहरण लेते हैं इसके अंदर कि जैसे हमने लिया एक उदाहरण, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। इसमें आपने देखिए लास्ट में इसमें क्या है? ता है।
इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या होगा। ये जो सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, वो देखिए इसमें क्या आएगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ में ईएस या एस या ईएस जो है वो होगा और उसके बाद में इसका जो है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। हमें क्या ध्यान रखना होता है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर उसके साथ में एस या ईएस होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये हमें देखना होता है कि कहाँ हम एस या ईएस लगाएं। जब हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ में एस ईएस लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हम उसके साथ में एस ईएस जो है वो नहीं लगाएंगे। तो इसी में देखिए हमने देखा कि वह स्कूल जाता है तो वह यहाँ पर ही, वो सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट में ही होगा। देखिए और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है। एस या इस लगाएं या नहीं लगाएं, ऐसे हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर है तो यहाँ पर हो जाएगा गोज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है स्कूल, वहां पर जा रहे हैं, जहां पर जाते हैं तो वहां पर टू का प्रयोग पहले होता है उसके, तो टू स्कूल। इस प्रकार से देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बना है। आगे देखिए हम इसका लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का देखिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा। फॉर्मूला क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस का, इसका फॉर्मूला होगा आपका सबसे पहले वो इसमें वही सब्जेक्ट होगा और नेगेटिव है इसलिए इसमें क्या होगा, डू नोट या डज नोट, डू नोट या डज नोट होगा और फिर उसके बाद में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। इसमें हमें यही ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में कि डू नोट या फिर डज नोट का प्रयोग इसमें करते हैं। इसके लिए कब प्रयोग करेंगे, कब डू नोट का प्रयोग करेंगे और कब डज नोट का प्रयोग करेंगे, तो देखिए जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन होता है यानी कि प्लूरल होता है, प्लूरल होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे डू नोट का, और जब सब्जेक्ट आपका जो है वो अगर सिंगुलर होगा तो हम आपका इसका प्रयोग करेंगे डज नोट का। हमें इतना ध्यान रखना है कि डू नोट डज नोट का कब प्रयोग करेंगे। हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है तो सीधा सा हम डज नोट का प्रयोग कर देंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो सीधा सा हम उसका आपका डू नोट का प्रयोग करें। जैसे इसी वाक्य को लेते हैं अपन, देखिए एक वाक्य के लिए, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। अब इसके अंदर देखिए फॉर्मूला के अनुसार हम करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, इसका ही है तो हम ही लिख देंगे। इसके बाद देखिए डू नोट डज नोट में किसका प्रयोग करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज नोट का प्रयोग करेंगे, डज नोट। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या जाने की, गो है तो हम यहाँ पर गो लिख देंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो हम यहाँ पर स्कूल लिख देंगे, स्कूल, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से देखिए दोस्तों ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है वो पूरा हुआ है। इसके बाद देखिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इसमें देखिए इसका फॉर्मूला होगा आपका, इसमें सबसे पहले आपका डू नोट या डज नोट पहले करेंगे, सॉरी क्योंकि ये तो इंटेरोगेटिव है तो डज या
डज या डू का जो प्रयोग है वो सबसे पहले होगा और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में आपका साइन ऑफ इंटररोगेटिव आ जाएगा। उसी वाक्य को लेते हैं हम, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो इसमें क्या है, क्या कैसे बनेगा, क्योंकि डू या डज का प्रयोग हमें क्या करना है, पहले करना है। हमें सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे और अगर प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आपके डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, लास्ट में साइन ऑफ इंटररोगेटिव आएगा। तो ये तो देखिए था हेल्पिंग वर्ब वाला। अगर क्वेश्चन जो बनता है इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो अगर WH वाला है, जिसमें मान लीजिए इसी को हम बनाते हैं WH में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, WH वाले का फॉर्मूला, WH वाले में क्या होगा, सबसे पहले आपका WH ही आएगा। अगर WH वाला है तो सबसे पहले WH होगा और फिर उसके बाद में डू या डज होगा और फिर आपका सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटररोगेटिव होगा। इसी का बनाते हैं, देखिए अभी इसके अंदर कि क्या आएगा इसमें, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो इसमें देखिए WH से है तो सबसे पहले वाई हो जाएगा, फिर डू या डज में से डज का प्रयोग होगा, डज सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है और ऑब्जेक्ट आपका स्कूल है और स्कूल हम यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट में साइन ऑफ इंटररोगेटिव लगा देंगे। व्हाई डज ही गो टू स्कूल। इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटररोगेटिव जो सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट देखिए, इसकी का इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है उनका फॉर्मूला क्या है और वो किस प्रकार से बनते हैं, वो करते हैं स्टार्ट। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इनमें हम कैसे बनाते हैं, देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं इसके, ये फॉर्मूला इसका क्या होगा। तो इसमें देखिए फॉर्मूला जो है इसका आपका आएगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों है तो वही इसमें सबसे पहले डू या डज सबसे पहले होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा और फिर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर इसका नोट लगेगा और उसके बाद में इसका क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटररोगेटिव होगा। अगर मान लीजिए ये जो नेगेटिव इंटररोगेटिव वाला जो सेंटेंस है वो मान लीजिए WH वाला है, तो क्या होगा कि सबसे पहले आपका WH ही आ जाएगा, WH हो जाएगा और उसके बाद में डू या डज होगा और फिर सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में नोट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटररोगेटिव होगा। चलिए इसको अपन लेते हैं एक बार के लिए। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। फॉर्मूला देखिए क्या है, ये वाला लगेगा, सबसे पहले डू या डज, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, डज का करेंगे। डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, लास्ट में हम साइन ऑफ इंटररोगेटिव इसका लगा देंगे। अब देखिए अगर वाक्य मान लीजिए आपका WH से है तो WH से हम क्या करेंगे, देखिए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस है ये क्यों बीच में गया, इसका मतलब WH वाला है, WH वाला
होगा के होगा तो देखिए फॉर्मूला ये लगेगा, हम क्या करेंगे वाई, इसके बाद देखिए डू नॉट या सॉरी डू या डज, तो उसमें क्या आएगा वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरगेटिव लगा। तो देखिए दोस्तों, हमने ये अभी कुछ ही मिनट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस था उसमें हमने 4 प्रकार के जो नियम थे वो हमने सीख लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद में आपका इंटरोगेटिव और लास्ट में इंटरोगेटिव नेगेटिव। हम इनके फॉर्मूले अगर हमारे ब्रेन के अंदर रहेंगे तो हम आराम से छोटे छोटे जो सेंटेंस ये बनाते रहेंगे। चलिए थैंक यू, अगला वीडियो हम कल अपलोड करते हैं।